Hello everyone, welcome to the Grammar Vibe. Today's topic is compound noun. What is the meaning of compound? What are compound nouns? Let's see कि compound nouns क्या होते हैं. As you all know, noun is the name of a person, place, thing. एंड आपको पता ही है, उनके टाइप्स भी पता है आपको. आप सभी ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इन सभी के बारे में बहुत सुना होगा. लेकिन आज का जो टॉपिक है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट और ये कंपाउंड नाउन के बारे में है. सो लेट्स सी व्हाट कंपाउंड नाउन इज. Compound noun is formed by a combination of more than one part of speech. Combination of words, okay? Combination of words है, पर कैसा है? More than one part of speech. More than one part of speech का मतलब है कि part of speech में noun, pronoun, adjective, adverb, verb, प्रपोजिशन ये सभी आते हैं. तो अगर नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन और एडजेक्टिव मिलकर कोई नया वर्ड बना रहे हैं तो वो जो नया वर्ड है वो कंपाउंड नाउन होगा. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मेल प्लस बॉक्स. ओके, इट इज मेल बॉक्स. सो मेल बॉक्स यहाँ पे कंपाउंड नाउन है. बॉक्स अलग से नाउन है, मेल जो है वो भी एक अलग से नाउन है. लेकिन जब हम इनको कंबाइन करेंगे दोनों को तो एक नया वर्ड बनेगा मेल बॉक्स, और वो क्या होगा? वो एक कंपाउंड नाउन होगा. सेम विद बटरफ्लाई. ओके, सो कंपाउंड नाउन क्या है? यहाँ तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये नाउन प्लस नाउन के हैं. लेकिन आगे भी हम स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव, नाउन प्लस वर्ब, नाउन और जिरंड, नाउन और प्रपोजिशन मिलकर कंपाउंड नाउन फॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन से हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट टाइप इज ओपन कंपाउंड नाउन. ओपन कंपाउंड नाउन मतलब जैसे फास्ट फूड, फ्लावर गार्डन, चॉकलेट केक. सो इनके बीच में एक स्पेस होगा. जब भी आप लिखते हैं चॉकलेट केक, यू ऑलवेज पुट स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स. सो स्पेस्ड कंपाउंड नाउन भी बोला जाता है. इसलिए इसे फास्ट फूड आप इकट्ठा नहीं लिखते हो, आप हमेशा फास्ट अलग लिखते हो, फूड अलग लिखते हो. लेकिन ये एक कलेक्टिवली एक ही वर्ड के रूप में जाना जाता है और उस वर्ड को कंपाउंड नाउन बोला जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन कंपाउंड नाउन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. क्लोज्ड कंपाउंड नाउन मतलब आप रेन और फॉल को अलग अलग कभी नहीं लिखेंगे. सेम विद क्लासरूम एंड विद सनफ्लावर ऑल्सो. तो ये जो ऐसे कंपाउंड नाउन जो दो अलग अलग वर्ड्स से मिलकर बने हैं लेकिन जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, जिनके बीच में कोई गैप नहीं है, सो उन्हें हम क्लोज्ड कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन में जैसे मदर इन लॉ, बाय प्रोडक्ट, ऑन लुकर, इनके बीच में एक हाइफन दिया हुआ है. ओके, ये जो हाइफन दिया हुआ है इसीलिए इसका नाम हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है. आप चाहे मदर, इन और लॉ, इन तीन वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली इसको एक मदर इन लॉ, एक ही नाउन से जाना जाएगा, और ये जो नाउन है इसको कंपाउंड नाउन बोला जाता है. तो ये तीन कंपाउंड नाउन के टाइप्स हैं. फर्स्ट इज ओपन कंपाउंड नाउन, second is closed compound nouns, and third one is hyphenated compound nouns. next देखते हैं कि हालांकि कंपाउंड नाउन्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए हों. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे? चाहे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन किसी से भी लिए गए हों, लेकिन उनका जो काम होता है दे फंक्शन कलेक्टिवली एज अ सिंगल नाउन.
मैंने जैसा पहले भी बताया आपको कि वो एक पूरा जो वर्ड होगा, जो नया वर्ड बनेगा, उसको हम नाउन ही कंसिडर करेंगे, चाहे वो वर्ब और नाउन से मिलकर बना है, चाहे वो एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरीके से नाउन प्लस नाउन के कौन से वर्ड्स हैं, ये नाउन और एडजेक्टिव मिलके कौन से वर्ड्स बनाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये अलग अलग वर्ड्स फॉर्म होते हैं। ये देखिए, कंबाइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स। अब जैसे नाउन और नाउन को मिक्स करेंगे, इसमें नाउन प्लस नाउन का क्या मतलब है कि दोनों वर्ड्स जो होंगे वो नाउन ही होंगे। नाउन प्लस वर्ब में एक वर्ड नाउन होगा और एक वर्ब होगा। नाउन प्लस जिरंड, जिरंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच डायरेक्टली, लेकिन जिरंड क्या है, दिस इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे इसको भी कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में डाला गया है। सो हैंड एंड राइटिंग, ओके, हैंड प्लस राइटिंग, बर्ड प्लस वॉचिंग, रिवर प्लस राफ्टिंग। तो ये क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, नाउन और जिरंड को मिला के। सेम विद जिरंड प्लस नाउन, वॉशिंग मशीन, कुकिंग गैस, स्विंग मशीन। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, नाउन प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज कौन से, जैसे इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। कलेक्टिवली मदर इन लॉ इज अ कंपाउंड नाउन, ओके, लेकिन उसके साथ जो मदर है वो नाउन है और इन लॉ जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया है। नेक्स्ट में देखिए प्रपोजिशन प्लस वर्ब, जैसे इनटेक, इनपुट, आउटपुट। तो यहाँ पे प्रपोजिशन इन है और टेक वर्ब है, इन दोनों को मिला के नया वर्ड बनाया गया है इनटेक। तो ये यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्रपोजिशनल कंपाउंड नाउन है, नहीं, ये एक कंपाउंड नाउन है। सो इसमें दो तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल नाउन कौन सा है। प्रिंसिपल नाउन मतलब जो हेड नाउन है, मतलब जैसे अगर हम कहते हैं फास्ट फूड या फ्लावर शॉप, फ्लावर शॉप में जो फ्लावर है वो शॉप की टाइप बता रहा है, यानी शॉप कैसी है, फ्लावर वाली शॉप है, ओके, ग्रॉसरी शॉप नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लावर है वो क्या बता रहा है कि वो शॉप का टाइप बता रहा है। तो यहाँ पे शॉप जो है वो प्रिंसिपल नाउन है, ओके। तो आपको आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल नाउन कौन सा है। पर आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्यों, क्योंकि जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप फ्लावर्स शॉप नहीं लिखेंगे, इट इज फ्लावर शॉप्स, ओके। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप फ्लावर के साथ एस नहीं लगाएंगे, शॉप के साथ एस लगाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज पे अटेंशन ऑन हाइफनेटेड नाउन्स। हाइफनेटेड नाउन्स जो हमने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वाले किए थे, उसमें भी आपको अटेंशन पे करना है, उसका ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जो उसमें प्रिंसिपल नाउन है वो मदर और फादर है, और जब आप उसे प्लूरलाइज करेंगे तो मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होगा, फादर्स इन लॉ होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और पता लगा होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। जब आप उन्हें प्लूरलाइज करते हैं तो आपको किस तरीके से प्रिंसिपल नाउन को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसी को प्लूरलाइज करना है। Hopefully everything is clear to you and stay connected. Thank you.